मेरा दूसरा एक सवाल ये था कि भैंस की कुर्बानी के ऊपर, इस पर इब्ने मुंजिर रहीमहुल्लाह का एक कौल मौजूद, जिसको गुलाम मुस्तफा ज़ेर मनपूरी साहब ने भी नकल किया था कि और अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी है कि भैंस की कुर्बानी पर उम्मत का इजमा है, ठीक है ना। और एक चीज और कि हत्ता के जो पुराने जो है हदीस थे, जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब रहीमहुल्लाह, बाकी जितने वो लोग भी तीन दिन सॉरी वो लोग भी क्या भाई बोलते हैं, आपके भैंस की बहुत सारे कुर्बानी के सवाल हो कायल गए, ये थे। आपका आखिरी सवाल है, ये आपका लास्ट जी जी सवाल है, बिल्कुल, ठीक है। आखिरी सवाल ठीक है। ये वो भी भैंस की कुर्बानी के इजमा है इसके ऊपर, क्योंकि 50 साल पहले कोई आलिम नहीं है जो भैंस की कुर्बानी को हराम कहता हूँ या नाजायज कहता हूँ। हम्म। देखिए, भैंस की कुर्बानी के मसले में कुरान से कोई दलील नहीं है, हदीस से कोई दलील नहीं है। ना तो कुरान की किसी इजमा। आयत में है कि भैंस की कुर्बानी करो, ना किसी हदीस में है, ना किसी सहाबी से ये सही सनद से साबित है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हो वाली जो रवायत पेश की जाती है वो बेसनद मतलब बेसर पैर की है, ना ताबईन में से किसी से साबित है। ताबईन में से किसी एक से भी जो है कुर्बानी साबित नहीं है, भैंस की कुर्बानी, ना अतबाए ताबीन में से किसी से साबित है। इब्ने मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। वो क्या साहबी हैं, ताबई हैं, कौन है वो? अहमद बिन हम्बल ताबा ताबीन नहीं, में ले पहली लिया। पहली बात ये कि उन्होंने क्या कहा वो तो अलग बात है। पहली बात, वो सहाबा ताबीन अतबाए ताबीन में से आते नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है वो ज़कात के मसले में कहा, अभी मैंने फेसबुक पर पूरी पोस्ट डाली है। उन्होंने ज़कात के मसले में कहा है कि ज़कात के मसले में भैंस को गाय के साथ मिलाएंगे, इस पर उम्मत का इजमा है, हम इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में ये नहीं कहा है कि भैंस की कुर्बानी पर इजमा है, ये बात उनकी नहीं है। आज कोई दावा कर सकता है, मैं आपको कहता हूं, सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, पूरी उम्मत में से किसी एक भी मोतबर मुहद्दिस इमाम फकीह ने यह दावा नहीं किया है कि भैंस की कुर्बानी पर इजमा है, मेरी मालूमात के हद तक। भाई फकीह दुनिया एक समंदर है, जितने भी अकवाल खासतौर से इस साल जितने लोगों ने पेश किए हैं, सबका मेरी वाल पे जाइए, फेसबुक पर मेरी वाल पे जाके चेक कीजिए, सबका जवाब मैंने दे दिया है कि कहीं भी इजमा का नहीं, कोई भी इजमा का कायल नहीं है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह, सुनिए, ये जितने लोग हवाले देते हैं ना इजमा का, उन सब ने जो ये कहा है कि भैंस को मिलाया जाएगा बकर के साथ, गाय के साथ, इन सब ने ये बात ज़कात से मुतल्लिक कही है, सब ने। तो ये सारी बातें तो गैर मुतल्लिक होंगी। सिर्फ एक कौल जो इमाम अहमद रहमहुल्लाह का है, इमाम अहमद रहमहुल्लाह का कौल क्या है कि उनसे किसी ने पूछा कि क्या भैंस में भी 7 लोग शरीक हो सकते हैं, ये सही सनद से साबित है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह से उनसे किसी ने पूछा क्या भैंस की कुर्बानी में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें मैं खिलाफ नहीं जानता, इसके खिलाफ मुझे इल्म नहीं है। वो कह रहे इसमें इख्तलाफ मैं नहीं जानता। यहां पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह यहां एक जुज़ई मसले में बात कर रहे हैं। किस मसले में? कि कुर्बानी, भैंस की कुर्बानी में 7 लोगों की शिरकत, उसमें उनका यह कहना है कि मैं इसमें इख्तलाफ नहीं जानता। लेकिन उनका यह कहना कि इसमें इख्तलाफ नहीं जानता मैं, इससे यह लाजिम नहीं आता कि वो भैंस की कुर्बानी के बारे में भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इसको मिसाल से समझाऊं। अभी जैसे शेख सरफराज ने कहा, हम सब ने सुना अभी, कि कुर्बान अकीके के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अकीके के कायल नहीं है। अकीके के मसले में एक इख्तलाफ क्या है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अकीके के कायल नहीं है। ऐसे बाज अहले इल्म लड़की की तरफ से अकीके के कायल नहीं। अकीके में ये 2 बुनियादी इख्तलाफ है। एक क्या, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो है अलल इतलाक अकीके के कायल नहीं है, और बाज अहले इल्म अकीके के कायल हैं लेकिन लड़की के अकीके के सिलसिले में उसके कायल नहीं। लेकिन आप इमाम इब्नुल कत्तान रहमतुल्लाह की किताब इजमा जाके देखें, उनकी किताब या किसी और की किताब, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, तो इजमा पे जो किताब है उन्हीं में से गालिबन इमाम इब्नुल कत्तान रहमतुल्लाह की किताब है। मैं इंशाल्लाह पोस्ट डाल दूंगा फेसबुक पर, आप उसमें पढ़ लीजिएगा क्लियर करके। गालिबन इमाम इब्नुल कत्तान रहमतुल्लाह का कौल है कि अगर जुड़वा बच्चे पैदा हों तो उनके अकीके के बारे में मैं किसी इख्तलाफ को नहीं जानता। जुड़वा बच्चे पैदा हों तो उनके अकीके के बारे में, यानी उनमें से हर एक की तरफ अकीका किया जाएगा, इस मसले में कोई इख्तलाफ मैं नहीं जानता। अब वो जो जुज़ई मसले में उन्होंने कहा कि जुड़वा बच्चे के अकीके के बारे में, हर एक तरफ से अकीके के बारे में मैं कोई इख्तलाफ नहीं जानता, तो इसको बुनियाद बना के हम ये कहते हैं कि अकीके में भी कोई इख्तलाफ नहीं है। नफ्स अकीके की मशरूत में कोई इख्तलाफ नहीं है। एक तरफ 2 तरह का इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पूरी तरह से खारिज करें अकीके को कि हम इसको नहीं मानते, और बाज़ अहले इल्म कहते हैं लड़कियों की तरफ से नहीं है, तो इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन ये कह देने से
یہ جڑواں بچے میں سے ہر ایک کی طرف عقیقہ کیا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کہہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عقیقے میں بھی وہ اتفاق نقل کر رہے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ امام احمد رحم اللہ نے بھینس کی قربانی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ہے، انہوں نے 7 لوگوں کی شرکت کے بارے میں کہی ہے، بالکل ایسے جیسے امام ابن القطان رحم اللہ نے جڑواں بچے کے بارے میں بات کہی ہے، انہوں نے عقیقے کے بارے میں نہیں کی کہ سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد رحم اللہ نے جو یہ کہا نا کہ میں اختلاف نہیں جانتا، یہ اجماع حکایت اجماع کو بیان کرنے کا صیغہ نہیں ہے. اور بالخصوص امام احمد رحم اللہ تو سخت پھٹکار لگاتے تھے ایسے لوگوں پہ جو اختلاف سے ناواقفیت کی بنا پر کہہ دیتے تھے اجماع ہے، بلکہ امام احمد رحم اللہ نے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے. آپ میری پوسٹ جا کے پڑھیے، اگر اللہ نے توفیق دی تو ساری باتیں کتابوں میں بھی آ جائیں گی. آپ مجھے بات بتا امام احمد رحم اللہ نے جھوٹ قرار دیا کہ اگر کوئی اختلاف سے لا علمی کی بنا پر اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ ہے. صرف جھوٹ نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے اس عمل کو جہمیہ اور جو ہے معتزلہ سے ان کے جو ہے لوگوں سے تشبیہ دیا. تو یہ کوئی تواضع کی بات، صرف تواضع کی بات نہیں مسئلہ ہے کہ تواضع میں ایسا ہے وہ بول رہے ہیں، نہیں، وہ پھٹکار لگا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. ایسا کہنے والا جہمیوں کے مشابہ ہے، ایسا کرنے والا معتزلہ کے مشابہ. اتنے سخت تعبیر ان کی، اور آپ کہیں گے اتنے وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ عدم اختلاف کی وجہ سے آپ اجماع کا دعویٰ کر لیں. تو امام احمد رحم اللہ کے حوالے سے آپ نے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا. یہ 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا، دوسرا انہوں نے ایک جزوی مسئلے میں عدم اختلاف کی بات کی، نہ کہ نفس قربانی کے مسئلے میں. جیسے عقیقے کے مسئلے میں ابن القطان نے کہا کہ اختلاف کا علم نہیں ہے جڑواں بچے کے عقیقے میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفس عقیقہ میں اختلاف کی وہ نفی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی ایک عالم دکھا دیجیے 50 سال پہلے کا جو بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتا. خود غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری قائل ہے بھینس کی قربانی کی. ابو یحییٰ نور پوری رضا اللہ عبدالکریم مدنی. آپ نے لکھا ہے آئی ایم اہل حدیث. جی جی. آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہاں کے ہیں؟ دلی آپ کے مدرسہ کے پاس سے ہی ہوں. ٹھیک ہے، سنابل کے پاس نا؟ سنابل کے پاس سے ہی. ہاں تو عید کی نماز آپ پڑھتے ہوں گے سنابل میں؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے. تو عید کی نماز میں کتنا خطبہ پڑھتے ہیں؟ کتنا خطبہ ہوتا ہے؟ 2 ہوتے ہیں. 2 ہوتے ہیں؟ ارے بھائی آپ ہوش میں ہیں؟ 2 خطبہ جمعہ میں ہوتا ہے. رحمانی صاحب دیتے ہیں خطبہ ہمارے یہاں. تو رحمانی صاحب 2 خطبہ دیتے ہیں؟ ایک ہی دیتے ہیں. ایک ہی دیتے ہیں بھائی، میں بھی وہیں سے پڑھا ہوں. آپ ایسے ادارے کے بارے میں بول رہے ہیں جہاں میں خود رہ چکا ہوں. جی. تو اہل حدیث عید کے خطبہ میں ایک ہی خطبہ دیتے ہیں. 12 تکبیرات ہوتی ہیں ہمارے یہاں. ارے بھائی تکبیرات کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، عیدین کے خطبے میں اہل حدیث ایک خطبہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی جی. وہ ایک چھوٹا. جی بولے. آپ پورے جو ہے 1400 سال میں کسی ایک عالم کا قول دکھا دیجئے کہ عیدین میں ایک خطبہ ہے. اچھا. یاد رہے کہ امام ابن حزم رحم اللہ نے عیدین کے خطبے کے بارے میں کہا کہ 2 خطبہ ہے، اس میں مجھے کسی اختلاف کا پتہ نہیں ہے. ویسے امام محمد رحم اللہ کی جو بات ہے نا، ویسے امام ابن حزم نے لکھا ہے، وہ بھی اجماع والی کتاب میں، کہ عیدین میں 2 خطبہ ہے، اس کے خلاف میں کچھ نہیں جانتا. تو عیدین میں ایک خطبہ آپ پڑھتے ہیں، ایک خطبہ اہل حدیث پڑھتے ہیں. آپ پورے 1400 سال کی فقہی تاریخ میں ایک قول بتا دیجئے جس نے یہ کہا ہو کہ عیدین میں ایک خطبہ ہے. اہل حدیث جو ہندوستان کے اہل حدیث ہیں وہ بھی پچھلی 1 صدی کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ عیدین میں ایک خطبہ ہے. اور میں بھی وہ کہتا ہوں، میں بھی اس کا قائل ہوں، کیونکہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث سے ایک ہی خطبے کا ثبوت ہے. شیخ البانی رحم اللہ نے بھی اس کو اپنایا ہے، لیکن شیخ البانی رحم اللہ تو ہمارے دور کے ہیں، ہمارے بچپن میں وہ زندہ تھے. لیکن میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں آپ ایک حوالہ بتا دیں جو عید میں ایک خطبے کا قائل ہو. تو ہم کیوں قائل ہیں؟ بھینس سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ تو بھینس سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہم کیوں قائل ہیں؟ بھینس سے بڑا مسئلہ ہے. تو وہ اگر آپ مان رہے ہیں تو بھینس کے بارے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں کیوں بتائیں پھر کیوں مان رہے ہیں؟ مطلب یہ ڈاؤٹ ہے. اہل حدیث علماء میں مولانا جو بہت بڑے ایک محدث ہمارے گزرے حافظ عبداللہ محدث روپڑی، انہوں نے بھینس کی قربانی کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے. بلکہ آپ بات کر رہے تھے اجماع کی، تو خود حافظ زبیر علی زئی صاحب نے، گرچہ کہ وہ اس کے قائل ہیں، پر انہوں نے اپنے فتوے میں کیا لکھا ہے، تاہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اجمعین سے صراحتاً بھینس کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے، بلکہ صرف گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری ہی کی قربانی پر اکتفا کیا جائے. اسی میں احتیاط ہے. بھائی احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط کا مطلب کہ وہ اس کو اختلافی مسئلہ مان رہے ہیں. اگر وہ اس کو اختلافی نہیں مانتے تو اس پہ احتیاط نہیں مانتے، تو اس سے حافظ زبیر علی زئی کا بھی موقف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تلفی تو کم سے کم مانتے ہیں. اہل حدیث بھائی میں آپ کی ایک منہجی اصلاح کر لوں، منہجی یا کہ تاصیلی اصلاح کر لوں. یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ 1400 سال میں کس نے کہا، یہ مطالبہ
कब करना जायज है, कब करना नाजायज है, कब करना दुरुस्त है, कब करना दुरुस्त नहीं, ये आपको समझना होगा। एक तहसीली मसला है, ये इल्मी असालत का मसला है कि ये सवाल कब होता है। मतलब आप सुनिए, अगर आप मेरी बात सुनिए, आप अगर किसी मसले में इजमा है तो आप ये सवाल कर सकते हैं, तो आप ये सवाल करने का आपको हक है कि आपसे पहले किसने ये बात कही है, ये सवाल करने का हक है। लेकिन अगर किसी मसले में इजमा नहीं है, उस मसले में आप ये सवाल नहीं कर सकते कि आपसे पहले किसने कहा। और यहां मसला सिर्फ इजमा का नहीं है, यहां सलफ का मसला है। मैंने शुरू में कहा कि भैंस की कुर्बानी ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। और कुरान और हदीस से हवाले पढ़ के कुछ लोग उसका एक फहम कशीद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हमारा मनहजी मसला है कि हम कुरान और हदीस के फहम में, तफसीर में उस फहम को तरजीह देते हैं जो सलफ से साबित हो। सलफ में सहाबा, ताबीन, अतबाए ताबीन, जो ये जिन 3 तबकात को अल्लाह के नबी ने सनद दी है, उनमें से किसी तबके के लोग, किसी भी तबके के लोग भैंस की कुर्बानी के कायल नहीं है। बल्कि सबसे अहम नुक्ता यह है कि ताबईन और अतबाउत ताबईन ने भैंस की ज़कात का फतवा दिया। ताबईन वो लोग नहीं है जिन्होंने भैंस नहीं देखा। ये मैं इस पर जोर दीजिएगा। बाद लोग क्या कहते हैं कि आप लोग ताबईन का हवाला मानते हैं, उनके जमाने में भैंस थी नहीं। अरे भाई, भैंस में ज़कात का फतवा दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ताबईन और अतबाउत ताबईन, जो असल सलफ जिनका फहम हुज्जत है, मेयार है, वो जब भैंस को देखते हैं, भैंस का नाम सुनते हैं तो फौरन फतवा देते हैं इसको ज़कात में लिया जाएगा, लेकिन वो कुर्बानी में फतवा नहीं देते। क्या वजह? हालांकि हालात उसके भी मुतकाजी हैं। अगर कैसा कोई माने मौजूद होता ना तो भी बात मान लिया थी, कोई माने मौजूद नहीं है, हालात उसके मुतकाजी हों। और ये उसूली बात है कि सलफ में, आयदे रसालत में, आयदे साहबा में अगर किसी काम करने के हालात मौजूद हो, काम नहीं किया गया तो उसका तर्क ही सुन्नत है। सुन्नत तरकिया भी कोई चीज होती है, सुन्नत तरकिया भी कोई चीज होती है। तो जब सलफ ने फर्क किया है, सलफ ने भैंस की कुर्बानी, भैंस को ज़कात में लिया है, कुर्बानी में नहीं लिया है, हम भी उसी सलफ पे रहेंगे, उसी फहम पे रहेंगे। यही हमारा मनहज है, यही हमारा उसूल है, हम उससे नहीं हटेंगे। बात की पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज हदीस से साबित होगी हम वही मानेंगे, जो चीज हदीस से साबित नहीं होगी पूरी दुनिया करे हम नहीं मानेंगे। मैं एक मिसाल और आपको दे दूं। बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। मैं इसका नहीं देना चाहिए। आपसे पहले किसने ये बात कही कि नहीं देना चाहिए बच्चे के कान में अजान? आपने कही है, मैं आपको दलील से तसल्ली। अरे भाई मेरी बात छोड़ो यार, मेरी बात छोड़ो। ये 1400 साल दौर में किसने कहा कि बच्चा पैदा हो तो अजान नहीं देना चाहिए? बल्कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने तो क्या लिखा, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने लिखा है सुनन तिरमिजी में कि इसी पर उम्मत का अमल है। और उस इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह के उस बयान को लेकर बाद लोगों ने इजमा का दावा किया। तो आप बताइए कि जो है कान में अजान देना चाहिए, किसने इसका इनकार किया? सहाबा ने दिया नहीं है ना, क्योंकि हदीस ज़ईफ है, और ताबीन ने नहीं दिया। ये कहते हैं भाई, जब हम, हालांकि देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे अहले हदीस इस पे अमल करते थे, लेकिन जब उनको ये पता चला ना कि ये हदीस ज़ईफ है तो छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज साबित हो, हमारा अमल हो रहा हो, अगर हमें पता चलेगा कि ये हदीस से साबित नहीं, पूरी दुनिया अमल करे, पूरी दुनिया अमल करे, हम उसको नहीं मानेंगे। समझ रहे? जी, पूरी दुनिया अमल करे, हम उसको नहीं मानेंगे। जी, मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। शाहीन बाग में ही सनाबिल है ना, आपका जो मदरसा है, जानते होंगे आप शाहीन बाग का नाम। तो मैंने 7 साल गुजारा मैंने वहाँ पे। हाँ जी, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो मेरा जैसे कि मेरा सवाल बस मतलब गुलाम मुस्तफा ज़हीरी भी तो एक मुहद्दिस का दर्जा रखते हैं, तो वो भी अब मतलब भैंस की कुर्बानी, मैंने खुद हिस्सा ले लिया भैंस की कुर्बानी में। अब मैं क्या? अरे भाई आप उनकी बात सुनिए, आपको लगता है उनकी बात सही तो मान लीजिए। आप मुझसे बात कर रहे हैं ना इस वक्त, अगर आपको उनकी दलील समझ में आ रही तो उनको मान लिया, हम थोड़ी मानेंगे। हम क्यों माने भाई? हमारे नजर में ना कुरान से सबूत, ना हदीस से सबूत, ना सहाबा से सबूत, ना ताबीन से सबूत, ना अतबाउ ताबीन से सबूत, बस यही हमारी असल दलील है और असल मेयार है। इसके बाहर आप तो किसी का हवाला लोगे तो हम कैसे मानेंगे? शेख जुबैर अली ज़ई साहब, जिनको उस्ताद माना जाता है इन हजरात का, जिनका आप नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि वो खुद कहते हैं कि जो असल उनके नजर में जो हुज्जत है वो सहाबा है और उसके बाद के ताबीन है। उसके बाद के उलमा जैसे इब्न तैमिया रहमुल्लाह, दूसरे लोग, वो खुद उनको जो है हुज्जत नहीं मानते। तो भाई हम ये नहीं कहते कि बाद के उलमा की कोई हैसियत नहीं, बहुत बड़ी हैसियत है, बल्कि हम अपने फहम पर उनके फहम को तरजीह देते हैं। तो खैरुल कुरान के बाद की उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि हम अपने फहम के मुकाबले में उनके फहम को बरतर कहते हैं, लेकिन जब उनका फहम सलफ के फहम से टकराएगा तो हम सलफ के फहम को उन पर बरतरी देंगे, सलफ के फहम को उन पर हम जो है राजी करार देंगे। तो भैंस की कुर्बानी के मसले में अपनी फहम की बात नहीं कर रहे हैं। जो सलफ है, सहाबा, ताबीन, अतबाउ ताबीन, ये फर्क करते हैं।
भैंस की ज़कात तो देते, कुर्बानी नहीं करते, इसलिए हम उनके फहम को पूरी उम्मत पर तरजीह देंगे, बाद के लोगों पे। चलिए ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। क्या बोलते हैं, मतलब मैं भी शाहीन बाग का वहीं से पढ़े तो अरे भाई, शाहीन बाग मैं भी रह चुका हूँ, आप क्यों बार बार शाहीन बाग के क्यों हवाला दे रहे हो? वहां पर रहते हैं, वहां की हर गली घूम चुका हूँ मैं, पूरा एरिया घूम चुका हूँ। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अच्छा, अभी ये एक आखिरी गेस्ट होंगे शायद, ये कुर्बानी वाजिब नाम रखे इन्होंने। i+ TV इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप वहां से अगर आपके कुछ सवालात एतराज़ात है तो पूछ सकते हैं। बुधवार वेडनेसडे के दिन रात में लाइव स्ट्रीम होती है।